हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई भर्ती 2024 के संबंध में हिस्ट्री की क्लास नंबर 4। इस क्लास में दोस्तों हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का पहला पार्ट देखने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। 1 से 30 तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों हमने प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट कर लिया है 3 क्लासों में। यदि दोस्तों आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हम उसका लिंक भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या दोस्तों बलबन ने? दोस्तों अलाई दरवाजे की यदि बात की जाए तो दोस्तों अलाई दरवाजा जो है इसका निर्माण कब हुआ था? 1311 में हुआ था। 1311 में इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने दोस्तों? अलाउद्दीन जो खिलजी था उसने इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों जो इसका निर्माण है एक दोस्तों मस्जिद है, बहुत फेमस मस्जिद है और माना जाता है कि ये भारत की सबसे पुरानी मस्जिद भी है। क्या दोस्तों? भारत की सबसे पुरानी मस्जिद भी है। मस्जिद का नाम है कुव्वत उल इस्लाम। क्या नाम है? कुव्वत उल इस्लाम। इस मस्जिद का जो दक्षिण प्रवेश द्वार था दोस्तों, जो दक्षिण प्रवेश द्वार था वही था अलाई दरवाजा। यह मस्जिद दोस्तों कहां स्थित है? दोस्तों यह कुतुब मीनार जहां है, कुतुब मीनार के परिसर पर स्थित है। यह बात नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक कपूर या दोस्तों मुबारक शाह खिलजी? बताइए। दोस्तों एक वंश था गुलाम वंश। कौन सा था दोस्तों? गुलाम वंश। आपने खूब सुना होगा। गुलाम वंश के एक अंतिम संस्थापक, माफ करिएगा संस्थापक नहीं, अंतिम जो शासक थे वह क्या थे? वह कौन थे? शमसुद्दीन। कौन थे दोस्तों? शमसुद्दीन दोस्तों कैमूर्स थे। कौन थे? कैमूर्स थे। इनको दोस्तों खिलजी ने मारा था। किसने मारा था? अलाउद्दीन खिलजी ने इनको मारा था और किस वंश की स्थापना कर दी थी? खिलजी वंश की स्थापना कर दी थी। दोस्तों अपनी योग्यता के बल पर इसने सर ए जहांदार या शाही अंगरक्षक का पद भी प्राप्त किया था। किसका दोस्तों? सर ए। आपसे कभी पूछ ले कि बताइए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा पद प्राप्त किया था, तो दोस्तों वह क्या था? सर ए जहांदार, जिसको दोस्तों शाही भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शाही अंगरक्षक भी बोला जाता है। इसका पद किसने प्राप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने प्राप्त किया था। इस बात को नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया, जलाउद्दीन खिलजी। इस वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? जलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी नहीं बल्कि जलाउद्दीन खिलजी थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और जो सर जहांदीर की शाही उपाधि है दोस्तों, शाही अंगरक्षक की, ये भी जलाउद्दीन खिलजी को ही मिली थी। अलाउद्दीन में गलती से बोल गया, उसके लिए आई एम सॉरी दोस्तों। इस बात को नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुई थी? यह दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी जो मृत्यु है वह 1210 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1210 ईस्वी में हुई थी। और कहां हुई थी? लाहौर में हुई थी। कहां हुई थी दोस्तों? लाहौर में हुई थी। और कौन सा खेल खेल रहा था ये दोस्तों? यह चौगान खेल रहा था। क्या खेल रहा था? चौगान खेल रहा था। वर्तमान में दोस्तों इसको पोलो नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस समय घोड़े से यह गिर गया था। यह खेल खेलते समय क्या हुआ था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था यह दोस्तों घोड़े से क्या हुआ था? गिर गया था और दोस्तों वहीं चटक गया था। यानी यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। उसे दोस्तों लाहौर में ही दफनाया गया था। कहां दफनाया गया था? लाहौर में ही उसे दफना दिया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों मोहम्मद गौरी की दिल्ली सल्तनत में एक सेनापति था। कहां था दोस्तों? कुतुबुद्दीन जो ऐबक था यह मोहम्मद गौरी की दिल्ली सल्तनत में एक सेनापति के रूप में कार्य कर रहा था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था आराम शाह। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का क्या नाम था? आराम शाह नाम था। आराम शाह को दोस्तों शासक घोषित कर दिया गया था। क्या घोषित कर दिया गया था? शासक घोषित कर दिया गया था। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4,
दिल्ली के किस सुल्तान को शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। घूम घूम के दोस्तों किताबों में घूम घूम के आपके लिए हमने क्वेश्चन निकाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, इसलिए दोस्तों नोट कर लीजिएगा। दोस्तों किस सुल्तान को शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता था? तो दोस्तों वह मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक है अपनी 5 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। क्या था दोस्तों? प्रसिद्ध था। वो 5 महत्वाकांक्षी योजनाएं कौन कौन सी है? पहली है दोस्तों दोआब, आपने खूब पढ़ा होगा दोआब के बारे में। दोआब में दोस्तों राजस्व की वृद्धि, इसके लिए यह प्रसिद्ध था। ये सभी दोस्तों जो योजनाएं थी ये विवादत से थी। कैसी थी? विवादत से थी। राजधानी परिवर्तन करके दोस्तों दिल्ली से ये देवगिरी ले गया था, ये इसके लिए यह प्रसिद्ध था। और दोस्तों सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी ने किया था। किस मुद्रा का दोस्तों? सांकेतिक जो मुद्रा है उसका प्रचलन भी इसी ने किया था। सांकेतिक का मतलब क्या हो गया दोस्तों? जैसे रुपया है तो रुपया का एक संकेत है कि ये रुपया है, तो दोस्तों यही चीज होती है सांकेतिक मुद्रा। तो इसका जो प्रचलन है वह किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दोस्तों खुरासान अभियान के लिए यह जाना जाता था। किस अभियान के लिए जाना जाता था? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए खुरासान जो अभियान है इसके लिए कौन जाना जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जाना जाता था। दोस्तों कराचिल अभियान भी इसी ने शुरू किया था। कौन सा अभियान हो गया? कराचिल अभियान हो गया था। इसको भी इसी ने ही शुरू किया था। दोस्तों उसके ये सभी फैसले क्या हुए थे? असफल रहे थे। क्या हुए थे? असफल रहे थे। जब दोस्तों 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई तो इस पर दोस्तों बदायूनी लिखा गया। क्या लिखा गया? बदायूनी लिखा गया। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। क्या हुआ? जब इसकी मृत्यु हुई तो ऐसा कहा गया कि सुल्तान को उसकी प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को उनके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मध्यकालीन भारत में दीवाने अर्ज किसे कहा जाता है? जासूसी विभाग को, सैन्य विभाग को, वित्त विभाग को, या दोस्तों सामाजिक कार्य विभाग को? दोस्तों जो दीवाने अर्ज है यह दोस्तों किसको कहा जाता था? यह दोस्तों सैन्य विभाग को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? सैन्य विभाग को। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस विभाग को दोस्तों आरिज ए मुमालिक, क्या दोस्तों? यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आरिज ए मुमालिक के नाम से भी जाना जाता था। इस विभाग की स्थापना किसने की थी? यदि आपसे पूछ ले तो दोस्तों गयासुद्दीन जो बलबन साहब थे उन्होंने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के समय इसका क्या था? अत्यधिक महत्व था। इस विभाग द्वारा दोस्तों शाही पत्राचार्य का कार्य किया जाता था। क्या किया जाता था? शाही पत्राचार्य का कार्य किया जाता था। शाही जो पत्राचार्य था उसका कार्य इसी विभाग द्वारा किया जाता था। इसका उपयोग दोस्तों सुल्तान की घोषणाओं और पत्रों में के अनुबंध तैयार करने के लिए किया जाता था। दोस्तों जो सुल्तान था वह जो घोषणाएं करता था या जो पत्र लिखता था उसका अनुबंध तैयार करने के लिए इस विभाग का प्रयोग किया जाता था। इस विभाग का जो मुख्य कार्य था दोस्तों वह सैनिकों की भर्ती करना भी था। क्या था दोस्तों? सैनिकों की भर्ती करना भी था। दोस्तों सैनिकों और घोड़ों को रखना यह भी यह कार्य करता था। दोस्तों रसद की व्यवस्था का कार्य भी यही करता था और सेना के निरीक्षण का कार्य भी यही देखता था। कौन विभाग? सैन्य विभाग। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? गुरु आनंद द्वारा, गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा, या दोस्तों गुरु रामदास जी द्वारा, या गुरु अर्जुन देव द्वारा? बताइए। अमृतसर का जो प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर है वह निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा पूर्ण कर किया गया था? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको पूर्ण करने वाले गुरु अर्जुन देव जी थे। कौन थे? गुरु अर्जुन देव जी थे। दोस्तों अमृतसर में जो प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो दोस्तों इसकी नींव किसने रखी थी? गुरु श्री रामदास जी ने रखी थी। नींव की बात की जाए तो नींव रखने वाले कौन थे? गुरु रामदास जी थे। कब रखी थी इन्होंने नींव? तो दोस्तों 1577 ईस्वी में रखी थी। और
और दोस्तों सिखों के जो 5वें गुरु थे वह कौन थे? अर्जुन देव थे। अर्जुन देव 5th नंबर के सिखों के गुरु थे। और दोस्तों 15 दिसंबर 1588 ईस्वी को स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ था। कब पूर्ण हुआ था यह बात भी नोट कर लीजिएगा। 15 दिसंबर 1588 को जो स्वर्ण मंदिर है यह बन करके पूरी तरह से तैयार हो गया था। यह स्वर्ण मंदिर दोस्तों अमृतसर के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है, यह बात आप सभी जानते हैं। इसे दोस्तों श्री हर मंदिर साहब के नाम से भी जाना जाता था। इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों? श्री हर मंदिर साहिब भी इसका क्या है? अन्य नाम है, यह बात भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। यदि आपसे पूछ ले सिख साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह जी थे, जो रणजीत सिंह जी थे जिन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों स्थापना के बाद दोस्तों वर्ष 1800, कब दोस्तों? 1809 ईस्वी में इसे संगमरमर और तांबे से बनवाया और 1830 ईस्वी में दोस्तों इसे गर्भगृह को सोने की पत्ती में मढ़वाया गया, जिसके कारण दोस्तों इसका नाम स्वर्ण मंदिर पड़ा। दोस्तों जो सिख साम्राज्य है इसकी स्थापना महाराजा रणजीत सिंह ने की और इन्होंने ही क्या करवाया था? दोस्तों इन्होंने ही इस मंदिर को क्या है? संगमरमर, तांबे और सोने जैसी चीजों से मढ़वा दिया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? दोस्तों लिखी जाती है, मिस टाइपिंग है, लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में, कदम्बा लिपि में, शारदा लिपि में या देवनागरी लिपि में? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों यह आप सभी जानते हैं पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों गुरुमुखी का अर्थ होता है गुरुओं के मुख से निकली हुई भाषा। क्या दोस्तों? गुरुओं के मुख से निकली हुई भाषा, यह गुरुमुखी का अर्थ है दोस्तों। इस लिपि में दोस्तों 3 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 3 स्वर हैं और दोस्तों 32 कुल व्यंजन हैं, यह बात भी नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछ सकता है। इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे दोस्तों? गुरु अंगद जी थे। कौन से दोस्तों? गुरु अंगद देव जी थे। गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला में प्रायः दोस्तों संयुक्त अक्षर नहीं होते, लेकिन इसमें दोस्तों क्या होता है? इसमें अनेक संयुक्त ध्वनियां जरूर होती हैं। दोस्तों पंजाबी भाषा को मुख्य रूप से 4 भाषाओं में बांटा गया है। वह कौन कौन सी भाषा है दोस्तों? माझी भाषा हो गई, दूसरी कौन सी हो गई? मलवई भाषा हो गई, मलवई पंजाबी भाषा हो गई, तीसरी हो गई दोस्तों दुआबे, क्या हो गई? दुआबे पंजाबी भाषा हो गई और चौथी हो गई पुआधी पंजाबी भाषा। यह बातें भी नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीन पनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? हुमायूं, बाबर, जहांगीर या अकबर? बताइए दोस्तों। मुगल शासकों में से किसने दोस्तों दीन पनाह नामक शहर, कौन सा शहर? दीन पनाह नामक शहर की स्थापना की, परंतु दोस्तों वह नींव रखी लेकिन इसको पूर्ण नहीं करवा सका। वह था दोस्तों हुमायूं था। कौन था दोस्तों? हुमायूं था। इसने क्या किया था? मुगल बादशाह जो हुमायूं ने दीन पनाह नगर की जो नींव रखी थी, लेकिन दोस्तों वह इसे पूरा नहीं कर सका क्योंकि शेर शाह सूरी ने जो 1540 ईस्वी में हुमायूं को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था और दीन पनाह नगर के स्थान पर शेरशाही या शेरगढ़ के नाम से अपनी नई राजधानी का निर्माण करवा लिया था। इसलिए दोस्तों हुमायूं इसका पूर्णतः निर्माण नहीं करवा सके। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? अकबर ने, हुमायूं ने, बाबर ने या दारा शिकोह ने? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों वह कौन था? वह अकबर था। अकबर ने क्या किया था? मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया था। दोस्तों यह क्या थी? एक प्रशासनिक प्रणाली थी। आपसे यह भी पूछ सकता है कि यह क्या था? मनसबदारी जो व्यवस्था है यह क्या था? दोस्तों यह एक प्रशासनिक प्रणाली थी। क्या थी दोस्तों? यह एक प्रशासनिक प्रणाली थी, यह बात भी याद रखिएगा। दोस्तों मनसब का अर्थ होता है सेना के पद। क्या अर्थ होता है दोस्तों? सेना के पद, या दोस्तों रैंक भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
रैंक भी बोला जाता है। मनसब के आधार पर दोस्तों अधिकारियों के वेतन भत्ते का निर्धारण किया जाता था। किसके आधार पर दोस्तों? मनसब के आधार पर वेतन भत्ते का निर्धारण किया जाता था। दोस्तों मनसबदारों की नियुक्ति बादशाह द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा की जाती थी? मनसबदार जो थे उनकी जो नियुक्ति है वह बादशाह द्वारा की जाती थी। प्रायः दोस्तों क्या हुआ, मुगलों की जो सैनिक भर्ती है वह जाति अथवा वंश के आधार पर ही की जाती थी। किसके आधार पर की जाती थी? जाति अथवा वंश के आधार पर ही की जाती थी। जो दोस्तों मनसबदारी प्रणाली है ये अकबर द्वारा कब शुरू की गई? अकबर द्वारा तो शुरू की गई, लेकिन कब शुरू की गई? 1575 ईस्वी में की गई। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों सैन्य प्रशासन और सेना के हिस्सों को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय कमान के संचालन के लिए दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, जैन उल आबदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था। वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? मालवा साम्राज्य का, गुजरात का, कश्मीर का, या दोस्तों बंगाल का? तो दोस्तों वह कश्मीर साम्राज्य का सुल्तान था। कहां का दोस्तों? कश्मीर साम्राज्य का सुल्तान था। दोस्तों यह कब से कब तक कश्मीर साम्राज्य का सुल्तान रहा? तो यह दोस्तों 1420 से 1470 तक, यानी लगभग दोस्तों 50 साल तक यह कश्मीर का सुल्तान रहा। सभी धर्मों के प्रति दोस्तों सहिष्णुता का भाव तथा अपने अच्छे कार्यों के कारण ही उसे दोस्तों कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैन उल आबदीन को कहा जाता है। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों यह सहिष्णुता का भाव रखता था और सभी धर्मों के प्रति रखता था और अच्छे कार्य भी करता था। उसने दोस्तों अपने शासन के दौरान हिंदुओं को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी। किसको दोस्तों? जो हिंदू थे उनको पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने वाला कौन था? जैन उल आबदीन था। दोस्तों यह बात भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों जैब उल आबदीन ने दोस्तों जजिया कर को हटा दिया था। किसको हटा दिया था? जो जजिया कर लगा था उसको हटा दिया था। अपने राज्य में दोस्तों गाय का वध निषिद्ध कर दिया था, यानी जो गाय की हत्या है या गाय का वध नहीं किया जाएगा, यह कहने वाला कौन था? जैन उल आबदीन था। दोस्तों जैन उल आबदीन कुतुब नाम से फारसी कविताएं भी लिखता था। किस नाम से लिखता था? कुतुब नाम से फारसी कविताएं भी लिखता था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जैन उल आबदीन किस नाम से फारसी कविताएं लिखता था? तो दोस्तों कुतुब नाम से फारसी कविताएं लिखता था। इस बात को नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, स्लोप वाल या बैटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं? गुलाम, लोदी, तुगलक या खिलजी? बताइए दोस्तों स्लोप वाल और बैटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो दोस्तों यह तुगलक सल्तनत की, किस दोस्तों? तुगलक वंश या तुगलक सल्तनत की प्रमुख विशेषताएं हैं। दोस्तों स्लोप या दोस्तों बैटर दीवारें तुगलक शासनकाल की प्रमुख विशेषताएं थी। तुगलक कालीन स्थापत्य की दूसरी जो विशेषता है दोस्तों वह मेहराब, सरदल एवं धरण के सिद्धांत का समन्वय था। किसका दोस्तों? मेहराब, सरदल एवं जो धरण था इसके सिद्धांतों का समन्वय था। तुगलक काल की दोस्तों प्रमुख इमारतों के बारे में आपको बता देता हूं, नोट कर लीजिएगा। पहली है दोस्तों बेगमपुरी मस्जिद। कौन सी है दोस्तों? बेगमपुरी मस्जिद। यह कब बनी थी? ये दोस्तों तुगलक वंश के या तुगलक साम्राज्य के दौरान बनी थी। दूसरी है दोस्तों आदिलाबाद का किला। यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आदिलाबाद का जो किला है वह भी किसने बनवाया था? तुगलक वंश ने बनाया था। दोस्तों 12 खंभे कौन दोस्तों? जो 12 खंभा है उसका निर्माण भी तुगलक वंश में हुआ था। दोस्तों काली मस्जिद का निर्माण भी तुगलक वंश के दौरान हुआ था। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों जो कोटला फिरोज शाह कोटला फिरोज शाह है, इसका निर्माण भी तुगलक वंश के दौरान हुआ था। दोस्तों कुस्क ए शिकार का निर्माण भी हुआ था और खिड़की मस्जिद का भी निर्माण हुआ था तुगलक वंश के काल में। दोस्तों तुगलकाबाद का जो किला है उसका निर्माण भी कब हुआ था? तुगलक वंश में हुआ था। और गयासुद्दीन जो तुगलक था इसका मकबरा भी तुगलक वंश से ही संबंधित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12,
पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? अकबर के बारे में, जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में, औरंगजेब के बारे में? तो दोस्तों यह पुस्तक जो है शाहजहां के बारे में है। किसके बारे में है? शाहजहां के बारे में है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके लेखक कौन है दोस्तों? अब्दुल हमीद लाहौरी। कौन है दोस्तों? अब्दुल हमीद लाहौरी साहब इसके क्या हैं? लेखक हैं। पादशाहनामा के लेखक हैं दोस्तों। अब्दुल हमीद लाहौरी अबू फजल के शिष्य थे। किसके थे? अबू फजल के शिष्य थे। अकबरनामा और पादशाहनामा के संपादित संस्करण पहली बार दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी द्वारा दिसंबर में प्रकाशित किए गए थे। यह बात भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। पादशाहनामा में शाहजहां के शासन के दौरान की जीवन और उस समय की जो गतिविधियां थी उनका वर्णन किया गया था। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया? इब्राहिम लोदी को, सिकंदर लोदी को, बहलोल लोदी को या हेमू को? बताइए दोस्तों। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी इसमें बाबर ने किसे पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी को किया। किसको दोस्तों? इब्राहिम लोदी को किया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें दोस्तों बारूद और आग्नेय अस्त्रों के यानी आग से युक्त जो अस्त्र हैं और मैदानी जो तोपखाने हैं उनको लड़ाई में शामिल किया गया था। किस किस चीज को दोस्तों शामिल किया गया था? बारूद को शामिल किया गया था, तोपों का प्रयोग इसमें किया गया था, इन चीजों का प्रयोग किया गया था दोस्तों। वर्ष की बात करें दोस्तों 1526 में काबुल के शासक बाबर की सेना ने दोस्तों दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया था। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए क्या हो गया? राइट आंसर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई थी? अकबर के, बाबर के, शेरशाह के या हुमायूं के द्वारा? तो दोस्तों इस रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था और इस रोड का निर्माण दोस्तों 16वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में हुआ था दोस्तों। शेरशाह का दूसरा नाम यदि आपसे पूछ ले तो दोस्तों दूसरा नाम इसका फरीद खान था। क्या था दोस्तों? फरीद खान था दोस्तों। यह क्या था? यह दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ना चाहता था। इस रोड के माध्यम से यह दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ना चाहता था, जिस कारण दोस्तों इस विशाल रोड का इसने निर्माण करवाया था। यह गंगा किनारे बसे नगरों को जोड़ता है। यह जो रोड है दोस्तों यह गंगा के किनारे जो बसे नगर हैं उनको भी जोड़ती है दोस्तों। इसने क्या किया था? इस रोड के किनारे दोस्तों प्रत्येक कोस पर कोस मीनारें बनवाई थी। क्या दोस्तों? एक कोस, जैसे एक कोस पूरा हो जाता था तो दोस्तों इसने वहां पर क्या किया था? एक कोस से एक कोस मीनार बनवाई थी। कोस मीनार का निर्माण करवा देता था। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में वास्को डिगामा सर्वप्रथम कहां उतरा था? कन्नूर में, कोचीन में, कालीकट में या दोस्तों कोलम में? तो ये बात आप सभी जानते हैं कि जो वास्को डिगामा था, किसका मामा दोस्तों? वास्को डिगामा। ये कहां उतरा था? ये कालीकट में उतरा था दोस्तों। वास्को डिगामा 20 मई, कब दोस्तों? 20 मई 1498 ईस्वी को भारत में दोस्तों केरल के कोझिकोड जिले में कालीकट गांव पर पहुंचा था। यह बात नोट कर लीजिएगा दोस्तों। भारत पहुंचने पर कालीकट के जो तत्कालीन शासक जमोरिन थे इन्होंने वास्को डिगामा का क्या किया था? स्वागत किया था और इसके साथ व्यापार की संधि की थी। किसकी संधि की थी? व्यापार की संधि की थी दोस्तों। वास्को डिगामा 1502 ईस्वी में सेकेंड बार भारत आया था और दोस्तों कोच्चि के राजा के साथ व्यापार का समझौता किया था। किस राजा के साथ? कोच्चि के राजा के साथ व्यापार का समझौता किया था। यह व्यापार का समझौता दोस्तों मसालों से संबंधित था। वर्ष दोस्तों 1524 ईस्वी में वास्को डिगामा तीसरी बार आया। कब आया दोस्तों? आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए वास्को डिगामा दूसरी बार कब आया और तीसरी बार कब आया? तो दोस्तों 1524 में तीसरी बार आया और यही उसकी दोस्तों 1524 में तीसरी बार आया और दोस्तों 24 दिसंबर, कब दोस्तों? 24 दिसंबर 1524 को ही वास्को डिगामा की भारत में ही मृत्यु हो गई और उसे दोस्तों कोच्चि में ही दफना दिया गया। कहां दफना दिया गया? कोच्चि में दफना दिया गया। लेकिन बाद में दोस्तों वर्ष 1538 ईस्वी में उसकी पुनः कब्र खोदी गई और उसके अवशेषों को दोस्तों पुर्तगाल वापस ले जाया गया। यह क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से।
आपसे पूछ सकता है कि बताइए वास्को डिगामा की कब्र को खोद करके उसके अवशेषों को कहां ले जाया गया? दोस्तों पुर्तगाल ले जाया गया। ऑप्शन सी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला का मुगल जो चित्रकला थी वह अपने चरम पर थी? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या अकबर? तो दोस्तों वह कौन था? वह जहांगीर था। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी। दोस्तों जहांगीर स्वभाव से प्रकृतिवादी था। यदि जहांगीर की बात करें दोस्तों, यह स्वभाव से प्रकृतिवादी था। कैसा था दोस्तों? प्रकृतिवादी था और वनस्पतियों तथा जीवों के चित्रों को अत्यधिक पसंद करता था। इसके युग में दोस्तों सबसे अनोखी प्रवृत्ति चित्रों के चारों ओर सजे हुए हाशिए का उपयोग हुआ है, जो दोस्तों कभी कभी स्वयं पेंटिंग के रूप में विस्तृत होती थी। जहांगीर ने दोस्तों प्रोटेंट, कौन सी दोस्तों? प्रोटेंट चित्रकला के रूप में प्रकृति पर जोर दिया। आपसे क्वेश्चन यहां से यह पूछ सकता है कि बताइए प्रोटेंट जो चित्रकला है इसके रूप में दोस्तों प्रकृति पर जोर किसने दिया? तो वह था जहांगीर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, चित्तौड़ में दोस्तों, कहां? चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने करवाई थी? राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने या राणा उदय ने? तो दोस्तों चित्तौड़ में जो स्थापना है किसकी? विजय स्तंभ, इसकी स्थापना किसने करवाई थी? राणा कुंभा ने करवाई थी। किसने करवाई थी? राणा कुंभा ने करवाई थी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसकी स्थापना राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा की सेना पर सारंगपुर की लड़ाई में विजय के उपरांत करवाई थी। कब करवाई थी दोस्तों? राणा कुंभा लड़ने गए थे किसके दोस्तों? महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली जो मालवा की सेना थी उसके साथ लड़ाई करने गए थे सारंगपुर में। वहां पर उन्हें विजय प्राप्त हुई, जिसके बाद वो आकर के चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। इसे दोस्तों स्मारक के रूप में 1400, कब दोस्तों? 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य बनवाया गया था। स्मारक के रूप में इसका निर्माण 1440 से 1448 यानी लगभग 8 सालों में इसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है? अमीर खुसरो के द्वारा, अकबर के द्वारा, गुलबदन बेगम के द्वारा या हुमायूं के द्वारा? बताइए दोस्तों हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। कौन है दोस्तों? गुलबदन बेगम है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो गुलबदन बेगम है दोस्तों, ये हुमायूं की सौतेली बहन थी। कैसी बहन थी दोस्तों? यह हुमायूं की सौतेली बहन थी। यह पुस्तक दोस्तों हुमायूं की जीवन काल का वर्णन करती है और इसकी भाषा की यदि बात की जाए तो यह दोस्तों तुर्की भाषा में है। किस भाषा में है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। यह बात नोट करिएगा। ऑप्शन सी क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत भाषा में, अरबी भाषा में, फारसी भाषा में या दोस्तों सीरियाई भाषा में? बताइए दोस्तों अल बरूनी था, इसने अपनी पुस्तक जो किताब उल हिंद है, यह किताब बहुत पूछी जाती है परीक्षाओं में, तो यह बात नोट करिएगा। जो किताब उल हिंद है यह अल बरूनी की पुस्तक है और इसकी भाषा पूछी गई है तो इसकी भाषा दोस्तों अरबी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? अरबी भाषा थी। दोस्तों यह किताब धर्म और दर्शन, इसके साथ साथ दोस्तों उत्सवों, जो त्योहार होते हैं उत्सवों के साथ साथ दोस्तों खगोल विज्ञान, कौन सा विज्ञान? खगोल विज्ञान के साथ साथ दोस्तों रीति रिवाज और दोस्तों जो प्रथाएं हैं और उसके संबंध में इसमें वर्णन मिलता है। दोस्तों अल बरूनी इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान एक ईरानी विद्वान थे। कहाँ के थे दोस्तों? यह एक ईरानी विद्वान थे। उसे दोस्तों विभिन्न नामों से भी जाना जाता था, अन्य नामों से भी जाना जाता था। जैसे दोस्तों भारतीय विद्या का संस्थापक भी कहा जाता था, तुलनात्मक धर्म का जनक भी इसे कहा जाता है और आधुनिक भूगणित का जनक भी अल बरूनी को कहा जाता है और दोस्तों पहला मानव विज्ञानी भी अल बरूनी को ही कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें किस युद्ध की दूसरी लड़ाई 1192 पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया? कन्नौज की, पानीपत की,
प्लासी की या तराइन की? तो दोस्तों वह तराइन का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? तराइन का युद्ध था, जिसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी की सेना से पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। यह बात भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तराइन का जो प्रथम युद्ध है वह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें गौरी के मध्य 1191 में हुआ था, जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से लताड़ा था और बुरी तरह से हराया था। यह बात नोट करिएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का संस्थागत रूप से लागू किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा या आराम शाह के द्वारा? बताइए, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की संस्थागत रूप से लागू किया गया था? तो दोस्तों वह था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा संस्थागत रूप से इक्ता प्रणाली को लागू किया गया था। दोस्तों इक्ता प्रणाली केंद्रीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन था। किसके लिए दोस्तों? केंद्रीकरण है, इसके लिए एक महत्वपूर्ण साधन था। दोस्तों इक्ता प्रणाली सुल्तानों और कुलीनता के बीच क्षेत्रों के विभाजन पर आधारित था। किसके बीच दोस्तों? सुल्तान और जो कुलीनता लोग थे, उनके बीच में क्षेत्रों का विभाजन था। दोस्तों इल्तुतमिश का जो शासन है वह कब से कब तक था? 1211 से 1236 तक था इल्तुतमिश का शासन। दोस्तों इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। किसका दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था। वह दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला दोस्तों पहला शासक भी था। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? बताइए। तो दोस्तों किसके अवधि के बीच को? 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत पर दोस्तों मुख्यतः 5 राजवंशों ने शासन किया था, जिन राजवंशों का मुगलों द्वारा दोस्तों दमन किया गया था। पहला था दोस्तों गुलाम वंश था दोस्तों। दूसरा था खिलजी वंश। कौन सा था? गलत लिख गया दोस्तों, खिलजी वंश। दूसरा था खिलजी वंश। तीसरा था दोस्तों तुगलक वंश। कौन सा था? तुगलक वंश। चौथा था दोस्तों सैयद वंश। और पांचवा था दोस्तों लोदी वंश। इन वंशों ने दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। ऑप्शन सी क्या हो गया इस क्वेश्चन का दोस्तों? राइट आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? गुलाम वंश, तुगलक, खिलजी, लोदी, गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी, गुलाम, लोदी, खिलजी, तुगलक, या तुगलक, खिलजी, गुलाम, लोदी? बताइए दिल्ली सल्तनत में जो शासकों का सही क्रम है वह कौन सा है? तो दोस्तों पहले गुलाम वंश आया था, फिर खिलजी वंश आया था, फिर तुगलक वंश और फिर लोदी वंश। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, किस ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की थी? 1205 में, 1206 में, 1207 में, या दोस्तों 1208 में? तो दोस्तों इसने कब किया था? 1206 ईस्वी में किया था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था यह किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी था इसका गुलाम था। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। जिसने दोस्तों अपने मालिक की मृत्यु के पश्चात क्या किया था? 1206 ईस्वी में दास वंश की स्थापना की थी। जो दास राजवंश था उसकी स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों दिल्ली में कुतुब मीनार के नाम से प्रसिद्ध दोस्तों 238 फीट की जो 38 फीट ऊंची जो इमारत है उसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यानी दोस्तों जो दिल्ली में कुतुब मीनार है उसके निर्माण करवाता कौन थे दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इस बात को नोट करिएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? लघु उद्योग कर, कृषि पर कर, आवास पर कर, या मवेशियों पर कर? बताइए अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? दोस्तों वह था लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया गया था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल था इसमें दोस्तों उद्योगों पर, लघु जो छोटे उद्योग थे उन पर कर नहीं लगाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों खिलजी वंश का दूसरा जो सुल्तान था वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी दूसरा सुल्तान था। इसके संस्थापक दोस्तों जलाउद्दीन खिलजी थे। किसके? खिलजी वंश के। दोस्तों इसने भू राजस्व और
सैन्य क्षेत्र में बहुआयामी सुधार किए थे, यानी बहुत ज्यादा सुधार इसने किसमें किया था? भू राजस्व और सैन्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा इसने सुधार किया था। उसने दोस्तों वास्तविक उपज के आधार पर लगान राशि को निर्धारित किया था, यानी जितनी उपज होती थी उसके आधार पर दोस्तों लगान का इसने क्या किया था दोस्तों? लगान का इसने निर्धारण किया था। इसने दोस्तों क्या किया था? 2 नए कर लगाए थे। पहला कर था दोस्तों चराई कर। कौन सा नया कर था? चराई कर, जो दोस्तों मवेशियों की चराई पर लगा था। दूसरा कर था दोस्तों दुधारू पशुओं पर लगाया गया था। दूसरा कर क्या था दोस्तों? घरी कर था। क्या था दोस्तों? घरी कर, यानी आवास कर था, यानी घर में रहने वाला कर इसने लगाया था। यानी 2 प्रकार के कर इसने लगाए थे, पहला चराई कर, दूसरा आवास कर। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? मोहम्मद गौरी की, मोहम्मद तुगलक की, कुतुबुद्दीन ऐबक की या इल्तुतमिश की? बताइए दोस्तों। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी थी दोस्तों? इल्तुतमिश की बेटी थी। दोस्तों तुर्की मूल की अन्य राजकुमारियों की तरह दोस्तों रजिया को तलवारबाजी, घुड़सवारी तथा अन्य सभी प्रकार के युद्ध कौशल आते थे। दोस्तों इन्हें सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन कार्यों का अभ्यास कराया गया था, ताकि जरूरत पड़ने पर दोस्तों क्या कर सकें? ये रजिया सुल्तान जो है यह युद्ध कर सकें। दोस्तों रजिया सुल्तान ने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर, दिल्ली की गद्दी पर ये 1236 में बैठी और 1240 तक बैठी रही और 4 साल इन्होंने शासन किया। वह दोस्तों दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी दिल्ली सल्तनत पर, वह कौन थी? रजिया सुल्तान थी। दोस्तों दिल्ली की शासिका बनने के बाद उन्होंने उद्मत उल निस्वा की उपाधि भी धारण की थी। कौन सी उपाधि दोस्तों? उद्मत उल निस्वाम, इसकी उपाधि इन्होंने धारण की थी। यह बात भी नोट करिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? महाराणा प्रताप ने, राणा सांगा ने, राजा विजय सिंह ने या राणा कुंभा ने? बताइए। तो दोस्तों मुगलों के विरुद्ध जो हल्दी घाटी का युद्ध है आप सभी जानते हैं महाराणा प्रताप जी ने लड़ा था। दोस्तों यह युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1576 में लड़ा गया था। और दोस्तों मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप, जो महाराणा प्रताप थे वह कहाँ के शासक थे? मेवाड़ कहाँ है? राजस्थान में है दोस्तों। उसके शासक कौन थे? महाराणा प्रताप थे, जिन्होंने दोस्तों अकबर की सेना से युद्ध लड़ा था। कहां पर? हल्दी घाटी में। दोस्तों अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? राजपूत कर रहे थे। राजपूत राजा कौन थे? राजा मान सिंह थे। कौन थे दोस्तों? राजा मान सिंह थे, जिनसे महाराणा प्रताप जी ने युद्ध किया था। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से दोस्तों भील जनजाति का सहयोग मिला था। किसका दोस्तों? जो भील जनजाति है उसका सहयोग महाराणा प्रताप जी को मिला था। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए हल्दी घाटी के युद्ध में किसका सहयोग महाराणा प्रताप जी को प्राप्त हुआ था? दोस्तों भील जनजाति का प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? हिंदू धर्म का, जैन धर्म का, सिख धर्म का या बौद्ध धर्म का? तो दोस्तों यह सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। दोस्तों इसका संपादन सिख समुदाय के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव ने किया था। जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसका जो संपादन है दोस्तों, संपादन है वह किसने किया था? 5वें जो गुरु थे गुरु अर्जुन देव। कौन थे दोस्तों? गुरु अर्जुन देव जो थे, इन्होंने इसका संपादन किया। तो दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब का जो पहला प्रकाश वर्ष है वह दोस्तों 30 अगस्त, कब दोस्तों? 30 अगस्त 1604 ईस्वी को हरमंदिर साहिब अमृतसर में मनाया गया। कहां मनाया गया? हरमंदिर साहिब अमृतसर में मनाया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए गुरु ग्रंथ साहिब का जो पहला उत्सव है, प्रकाश वर्ष है, वह कहां मनाया गया? तो हरमंदिर साहिब में मनाया गया। दोस्तों वर्ष 1705 में दोस्तों दमदमा, कौन दोस्तों? दमदमा साहिब में सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु तेग बहादुर जी के 116 शब्द जोड़कर इसको पूर्ण किया। इसमें दोस्तों वर्तमान में बात की जाए तो दोस्तों कुल 1430 पन्ने हैं या 1430 पृष्ठ हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? दोस्तों भारत में जो सिजदा प्रथा है इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? गयासुद्दीन बलबन थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सिजदा का अर्थ होता है झुककर सुल्तान के चरणों में सलाम करना। क्या करना दोस्तों? झुककर
सुल्तान के चरणों में सलाम करना सिजदा प्रथा कहलाती है। दोस्तों पैबोस का अर्थ सुल्तान के पैरों को चूमना होता है, यह बात भी नोट कर लीजिएगा। क्या दोस्तों, पैबोस, दो प्रथा इन्होंने शुरू की थी, एक थी सिजदा और दूसरी थी पैबोस। तो पैबोस का अर्थ होता है सुल्तान के पैरों को चूमना, यह बात भी नोट करिएगा। दोस्तों इन अमानवीय प्रथाओं को मुगल बादशाह अकबर ने समाप्त कर दिया था, जो सिजदा प्रथा थी। और दोस्तों जो सिजदा प्रथा के साथ साथ कौन सी थी, अभी मैंने आपको बताया पैबोस, इन दोनों को अकबर ने समाप्त कर दिया था। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। किस वंश का दोस्तों, जो गुलाम वंश है इसका जो सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है वह गयासुद्दीन बलबन माना जाता है, यह बात नोट करिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? अलाउद्दीन खिलजी, नसीरुद्दीन महमूद, या दोस्तों रजिया सुल्तान, या इल्तुतमिश। तो यह कार्य दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी करवाना चाहता था, परंतु दोस्तों नहीं हो पाया। इस मीनार की दोस्तों ऊंचाई की बात करें दोस्तों 24.5 मीटर है। कितनी है दोस्तों? मीटर है। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाने के कारण यह मीनार अधूरी रह गई। क्या हो गई? अधूरी रह गई। अलाई मीनार को दोस्तों कुस्क ए सीरी कहा जाता है, यह बात भी नोट करिए। क्या कहा जाता है? कुस्क ए सीरी इसी मीनार को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।